परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजनीय श्री साहेब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, आदरणीय भगत जी एवं माताओं बहनों, आप लोगों के समक्ष कुछ बातें प्रस्तुत है। उसके पहले एक भजन रखता हूँ। कौड़ी दाम बेचा नाय मनवा हो, जन्मवा को पाए के सुगनवा। कौड़ी दाम बेचा नाय मनवा हो, जन्मवा को पाए के सुगनवा। जन्मवा को पाए के सुगनवा, कौड़ी दाम बेचा नाय मनवा हो, जन्मवा को पाए के सुगनवा। दुनिया में आई के तो गैला भुलाए, माया ममता से लेहा नहीं आ लगाए। दुनिया में आई के तो गैला भुलाए, माया ममता से लेहा नहीं आ लगाए। केहू नाही लगे है गोहनवा हो, केहू नाही लगे है गोहनवा हो, जन्मवा को पाए के सुगनवा। कौड़ी दाम बेचा नाय मनवा हो, जन्मवा को पाए के सुगनवा। जन्मवा को पाए के सुगनवा, कौड़ी दाम बेचा नाय मनवा हो, जन्मवा को पाए के सुगनवा। माए बाप जन्म देले कैला उपकार हो, सबके सत्कार करबो गुरु के दीदार हो। माए बाप जन्म दिले कैला उपकार हो, सबके सत्कार करबो गुरु के दीदार हो। तब ही तुम रहोए है तरनवा हो, तब ही तुम रहोए है तरनवा हो, जन्मवा को पाए के सुगनवा। कौड़ी दाम बेचा नाय मनवा हो, जन्मवा को पाए के सुगनवा। हित मित भाई बंधो जय है नाही साथ में, समय के बितावा नहीं खाले बातों बात में। हित मित भाई बंधो जय है नाही साथ में, समय के बितावा नहीं खाले बातों बात में। ले लया के गुरु के ज्ञानवा हो, ले लया के गुरु से ज्ञानवा हो, जन्मवा को पाए के सुगनवा। कौड़ी दाम बेचा नाय मनवा हो, जन्मवा को पाए के सुगनवा। जन्मवा को पाए के सुगनवा, कौड़ी दाम बेचा नाय मनवा हो, जन्मवा को पाए के सुगनवा। गुरु की सरनिया में जीना इकरार हो, फिर ना सह के पड़े जगतिया के मार हो। गुरु की सरनिया में
जीना इकरार हो, फिर ना सह के पड़े जगतिया के मार हो। गुरु वचन छूटे जन्म मरणवा हो, जन्म मरणवा हो। जन्मवा को पाए के सुगनवा, कौड़ी दाम बेचना ही मनवा हो। जन्मवा को पाए के सुगनवा, जन्मवा को पाए के सुगनवा, कौड़ी दाम बेचा नाई मनवा हो। जन्मवा को पाए के सुगनवा, जन्मवा को पाए के सुगनवा। सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है। बीजक में 9 साखियाँ किसी महापुरुष ने रखी है जो बहुत ही मार्मिक है। उसी में से ये साखी है। जग विलास है देह को साधो करो विचार, सेवा साधन मन कर्म ते यथा भक्ति उर्धार। बहुत ही मार्मिक साखी है। साहब कहते हैं जग विलास है देह को, देह और संसार का संबंध है जो भी होता है वो मानो विलास ही है, यदि उस पर विचार ना किया गया तो। केवल खान पान व्यवहार और संसार के मोह ममता में ही जीवन यदि बीत रहा है तो मानव विलास ही हो रहा है। व्यर्थ में समय गंवाना, समय की कीमत को न समझना, जीवन की कीमत को न समझना मानव विलास ही हो रहा है। साहब कहते हैं इस पर विचार करो। विचार करने से ही सच्चाई का पता चलता है। जब तक विचार नहीं करते हम मूल तक नहीं जा पाते हैं, वास्तविकता तक नहीं जा पाते हैं और अंतिम में पश्चाताप करते हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कोई भी काम जब विचार पूर्वक होता है तो उसमें पश्चाताप नहीं करना पड़ता है, रोना नहीं पड़ता है, दुखी नहीं होना पड़ता है। तो यहाँ साहब विचार करने के लिए कहते हैं। बीजक में सदगुरु और भी कहते हैं करो विचार जो सब दुख जाई। विचार करने से ही दुख कम होता है। हमारे मन में घर को लेकर, परिवार को लेकर, पड़ोस को लेकर या कोई राजनीतिक व्यवहारिक बातों को लेकर उलझन होती है, टेंशन होती है, मन दुखी होता है, तो विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, सोचते हैं, अथवा कोई संत की वाणी मोबाइल के द्वारा या जैसा भी या ग्रंथों के द्वारा जब हम पढ़ते हैं, उस पर विचार करते हैं तो उलझन कम हो जाती है, दुख कम हो जाता है। तो विचार करने में बहुत लाभ है। कोई भी काम घर में भी करना होता है, जब विचार विमर्श से होता है तो उसमें उलझन नहीं होती, दुख नहीं होता है, तनी तना नहीं होती है, आपस में कोई द्वंद्व नहीं होता है और बड़े सहजता से काम होता चला जाता है, चाहे वो व्यवहारिक हो चाहे परमार्थिक हो। व्यवहार में विचार करना पड़ता है, परमार्थ में तो और विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि व्यवहार से तो आदमी अपने को बचा लेता है, व्यवहार के उलझन से बचा करके भक्ति मार्ग में लग जाता है,
धर्म मार्ग में लग जाता है, लेकिन परमार्थ मार्ग में वो उलझ जाता है, क्योंकि वहाँ अक्सर ये बातें बताई जाती है कि विचार ना करो, जो गुरु कह दे बस उस पर चलो, जो हमारे ग्रंथों में कह दिया गया है वो भगवान का कहा हुआ है, वो झूठ नहीं हो सकता है, उस पर चलो, उसे मानो। तो विचार करने की जो शक्ति है हमारी वो ख़त्म हो जाती है। मन में ये बात गहराई से धंस जाती है, भर जाती है कि संतों की वाणी पर विचार नहीं करना चाहिए, बस जो है मान लेना चाहिए। और यही कारण है हमारे उलझन का। हम व्यवहार के उलझनों से तो अपने को बचा लेते हैं, लेकिन परमार्थ में उलझ जाते हैं। पूजा के नाम पर, भगवान के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, देवताओं के नाम पर तमाम उलझने हैं, क्योंकि शब्दों की छाया हमारे सामने आ जाती है और छाया का कोई अस्तित्व तो नहीं होता है। छाया किसी के द्वारा बनी होती है और वो छाया हमारे पकड़ में नहीं आती है। अगर छाया को समझना है तो उसके तह तक जाना होगा, वो छाया आ कहाँ से रही है, वहाँ तक जाएंगे तो छाया अपने आप पकड़ में आ सकती है। तो साहब कहते हैं जग विलास है देह को, साधो करो विचार। है साधो का तात्पर्य है अपने जीवन को साधने वाला। साधु का मतलब होता है सरल स्वभाव, मीठा स्वभाव। मानव की कीमत को समझने वाले को साधु कहा गया, सज्जन कहा गया, संत कहा गया। तो जो भी जीवन की कीमत को समझे मानो वही साधु है। सद्गुरु पूरण साहब बड़ी उदारता से अपनी बात कहते हैं, संतों कहिए श्रोता को, संतों शांत स्वरूप, संतों कहिए जीव को निर्वारत निज रूप। संत श्रोता भी है क्योंकि वो संतों की वाणी को सुनता है ध्यान से। संतों कहिए श्रोता को, संतों शांत स्वरूप। और जो शांत है, खुश है, प्रसन्न है, मस्त है, अपने मन के शोधन में लगा हुआ है, वो भी संत है। और जीव भी संत है, जो सदा का है, कभी मरता नहीं है, जिसका कभी जन्म नहीं होता है, वह जीव भी संत है। संतों कहिए जीव को निर्वारत निज रूप, क्योंकि वह अपने निज को, अपने स्वरूप को समझता है और उसमें ठहर करके अपनी अमरता में सदा सदा के लिए लीन हो जाता है। तो सभी संत हैं, जो संतत्व को समझे, अर्थात जो सत्य को समझे वही संत है। जो सत्य की ओर चले वही संत है। जो सत्य को समझने का प्रयास करे वही संत है। जो सत्य को सुनने का प्रयास करे वही संत है। संत की बहुत परिभाषा है, शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो हमें बात यहाँ पर यह करना है, विचार करना है, क्योंकि जब विचार करते हैं तो जीवन को हम समझ पाते हैं। जब तक विचार नहीं करेंगे अपने जीवन को समझ नहीं पाएंगे, बस शब्दों में उलझे रह जाएंगे, बड़ी बड़ाई में पड़े रह जाएंगे, व्यवहार में ही हमारा जीवन उलझा रहेगा और परमार्थ में लग करके भी शब्दों का जाल हमारे सिर पर आ जाएगा और हम बिना विचारे उससे बच नहीं सकते हैं। तो हमें विचार करना है, अपने मन को सामने रखना है, क्योंकि मन औषधि का भी काम करता है और जहर का भी काम करता है। अगर ये मन को शोधा जाता है, शोध लिया जाता है, तो ये अमृत का काम करता है, और इसी मन बिना शोधन के यही मन जहर का काम करता है। तो जग विलास है देह को, साधो करो विचार। ये अगर बिना विचारे हम जीवन को जी रहे हैं तो मानो विलास। जीवन में चार बातें होती है,
पहली बात है निर्वाह। निर्वाह में घर होना चाहिए, कपड़े होना चाहिए और भोजन होना चाहिए। ये तीन चीज़ अगर हमारे पास है तो दुखी होने का कोई चारा नहीं है। अगर इसमें कमी आई तो फिर हम दरिद्रता की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो निर्वाह भी करना कठिन हो तब तो बहुत ही उलझन की बात है। लेकिन लगभग ये निर्वाह की चीज़ें सभी के पास है, सब खुश हैं इस मामले में, सब अच्छा जीवन जी रहे हैं। निर्वाह के बाद सुविधा आती है। अब मन में थोड़ा सा विचार आता है कि भाई गाड़ी होती, साइकिल से समय लग जाता है, बहुत दूर जाना पड़ता है तो समय ज़्यादा खर्च हो जाता है। अब गाड़ी होती तो और अच्छा होता। अब नमक रोटी से काम चल रहा था, अब थोड़ा दाल होती, घी भी होती, दूध भी होता तो और अच्छा होता। तो सुविधा की ओर थोड़ा से हम आगे बढ़ रहे हैं। मेहनत किए, सुविधा का जीवन जीने लग गए, गाड़ी भी आ गई, भोजन में दाल के साथ साथ घी भी मिलने लगा, दूध भी मिलने लगा। और पहनने के लिए एक जोड़ी में सालों साल गुजारा कर लेते थे, अब कई जोड़े कपड़े हो गए। तो ये भी सुविधा में ही आता है। तो सुविधा तक हमारा जीवन बढ़िया होता है। आज झोपड़ी में रह रहे थे तो बड़ा घर बना लिए थोड़ा से, अभी तक हमारा ही काम चलता था। अब 4 मेहमान आ जाएं, संत आ जाएं तो उनका भी गुजर बसर हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब यहाँ तक बहुत बढ़िया इशारा करते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। यहाँ तक अगर हम अपने मन में भाव रखते हैं और संतुष्ट रहते हैं तो सदगुरु कबीर साहब के मानव ज्ञान के अनुसार हम अपने जीवन को जी रहे हैं। लेकिन यहीं तक हमारा मन सीमित नहीं रहता है, विलास में आ जाता है, क्योंकि सुविधा के बाद विलास ही आता है। विलास का मतलब अब 2-4 जोड़ी कपड़े में काम चल रहा था, लेकिन 10-10, 20-20 जोड़े कपड़े संदूक में पड़े हैं, खराब हो रहे हैं। अब हर जगह इस टाइम उस टाइम कपड़े बदल रहे हैं। अब 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी जूते से काम चल जा रहा था, लेकिन अब कई जोड़े जूते रखे हैं, आलमारी भरी हुई है, तो विलास में आ गया। अब 1 कमरा, 2 कमरा, 4 कमरा, 5 कमरा, 10 कमरे से चल जा रहा था काम, लेकिन नहीं, अब बहुत बड़े कोठी होनी चाहिए, जौनपुर शहर में होना चाहिए, 20 शहर में होना, इलाहाबाद में होना चाहिए, गुजरात में होना चाहिए। ये विलास में बात आ गई। पैसा बढ़ता है आदमी के पास तो मन में धर्म करने की बात नहीं सोचती है, दान करने की बात नहीं सोचती है, गरीबों की रक्षा करने की बात नहीं सोचती है। कहीं हॉस्पिटल खुलवा दें अथवा स्कूल संस्थाओं में बच्चों को पढ़ने के लिए कुछ हम अपने तरफ से दान कर दें, बच्चों को फीस ना लगे ऐसा उपाय कर दें, ये मन में नहीं आता है। ऐसी ऐसी बातें मन में आती है जिससे अपना मन और उलझता चला जाता है। और भविष्य में यदि बच्चे संस्कारी न निकले, कुसंस्कारी निकल गए, तो वही धन उनके जीवन को बर्बाद करने में काम आने लग जाता है। शराबी आदमी हो जाता है, जुआड़ी हो जाता है, अपने घर को नाश करने वाला रावण जैसे एक व्यक्ति पैदा हो जाता है। तो हमें विचार करना है। साहब कहते हैं विचार करो। विलास, अगर मान लो पैसा बहुत है तो चलो दिल्ली में, बम्बई में, कलकत्ता में घर बनवा लो, कोई बात नहीं, यहाँ तक भी चल जाएगा। लेकिन ये अगर सावधानी ना रही तो यहीं से फिर विनाश चालू हो जाता है। बच्चे कुसंस्कारी निकलने लग जाते हैं और डर बना रहता है, निर्भयता नहीं रहती है, रात में नींद नहीं आती है, नींद की गोली खानी पड़ती है और बहुत से आगे पीछे खतरे तैयार हो जाते हैं। तो विनाश, अंतिम में विनाश होना है, लेकिन
अपने मन के विलासता के चक्कर में अगर विनाश हो रहा है, मन का विनाश हो रहा है, जीवन का विनाश हो रहा है, तो ये जीवन मानो धोखे में जा रहा है। हम इस जीवन पर विचार नहीं करते हैं। साहब विचार करने के लिए इशारा करते हैं। साहब कहते हैं विचार करो साधो करो विचार। सेवा, अब विचार जब करेंगे तो मन में क्या क्या बातें उठेगी, साहब अगली कड़ी में बताते हैं। सेवा साधन मन कर्म ते यथा भक्ति ऊर्धार। जब हम विचार करते हैं तो मन में सेवा करने का भाव जगता है। सेवा साधन, साधना करने का मन होता है। सेवा साधन मन कर्म ते, अपने कर्म तन मन वचन से कुछ ऐसा कर्म करने का मन होता है जिसमें संतों को सुख मिलता है, भक्तों को सुख मिलता है, गरीबों को सुख मिलता है, अमीरों को सुख मिलता है, पड़ोसियों को सुख मिलता है, और ख़ास चीज़ अपनी आत्मा में शांति मिलती है, संतोष मिलता है। तो साहब कहते हैं सेवा साधन मन कर्म ते यथा भक्ति ऊर्धार। और जितना बन सके हमें भक्ति पूर्वक, अर्थात जो भी कर्म करें विनम्रता पूर्वक, सरलता पूर्वक, और ऐसा कुछ अपने मन में धारण करें जिससे हमारा कल्याण हो, हमारा मुक्ति हमें मिले, शांति मिले, संतोष मिले, और ये जीवन की सार्थकता हो। तो मैं सद्गुरु कबीर साहब बीजक में किसी महापुरुष की वाणी जो नौ साखी के रूप में है, उसमें से जग विलास है देह को साधो करो विचार, सेवा साधन मन कर्म ते यथा भक्ति ऊर्धार, इस साखी के माध्यम से कुछ बातें कहने का प्रयास किया। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की, संत समाज की, साहिब बंदगी साहिब।